युवा का वह मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ी लोग तुच्छ जानते हैं। मूढ़ी लोग तुच्छ जानते हैं। आइए हम सर को झुकाएं, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, ये वचन तेरा है। इस समय तेरे चरणों में आते तेरे एक परमेश्वर, और हम मांगते प्रभु के वचन जब हम सुनने जा रहे हैं, हमारे मनों को उपजाऊ जमीन बना, जो 100 गुना 60 गुना 30 गुना फल लाए। इसलिए हमारे आत्मा, हमारे दिल के, हमारे प्राण के, हमारे दिमाग के समझ को खोल दे प्रभु, ताकि तेरा वचन हमारे जीवन में जगह पाए और जड़ पकड़े और परमेश्वर बढ़कर फल उत्पन्न करे। इस समय हर एक बाधा विघ्न और विचारधारा को जो तेरे वचन के विरुद्ध में है, उसे यीशु मसीह के चरणों की चौकी बना दे, तू महिमान्वित होने पाए, और वो गढ़ को ढा दे जो तेरी ओर से नहीं है प्रभु। तेरा वचन हमारे जीवन में मीनार की तरह खड़ा हो, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। इस समय परमेश्वर के वचन को कोई 1 से लेकर 7 तक नीति वचन को खड़े होकर पढ़ दे। एवा का वह मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ी लोग तुच्छ जानते हैं। इस सप्ताह मेरे इस महीना मेरे लिए 2 अलग अलग अनुभव मुझे प्राप्त हुए। मैं एक परिवार में घूमने के लिए विजिट के लिए गया था, प्रार्थना के लिए। तो वहाँ मुझे एक कहानी सुनने को मिली, और मैं एक प्रभु के सेवक से कल बात कर रहा था, वहाँ एक कहानी मुझे सुनने को मिली। एक जगह ऐसा है कि बेटी को स्कूल पढ़ा रहे हैं और शिक्षित कर रहे हैं, इसलिए माँ नाराज है। और माँ इतना नाराज है कि 3 बेटों में से 2 बेटों के घर में आती जाती है, लेकिन जो बेटा अपने बेटी को पढ़ाई लिखाई करके सक्षम बनाया, शादी के बाद कभी उसके घर विजिट नहीं की। क्यों? उनका कहना है कि औरतों को, लेडीज को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, पढ़ लिख के करेंगे ही क्या, वही तो खाना वाना बनाएंगे, घर चूल्हा चौकी करेंगे। इसलिए इसी नाराजगी के कारण, हालांकि वो बेटी पोती सक्षम हो गई है, अपने पाँव में खड़ी हो गई और ये है, लेकिन उसका घर, उनके बेटे का घर कभी वो नहीं जाती। ये एक मानसिकता है। दूसरा मैंने सुना जिसमें ऐसा एक लड़की थी जो दुष्टात्मा ग्रस्त थी और बचपन से बहुत ही परेशान थी, जिसके फलस्वरूप वो जिंदगी भर स्कूल नहीं गई थी। जब वो 13 साल की हो गई थी, 13 साल हो गई, 14 साल होने वाला था, उस समय प्रभु का एक दास उनके लिए प्रार्थना किया और उसका दिमाग पूरा ठीक हो गया। उसका दिमाग पूरा ठीक हो गया और प्रभु ने छुटकारा पाया दुष्ट आत्मा से। 13 साल का हो चुकी थी, कभी स्कूल नहीं गई थी। लेकिन ये इसने क्या किया कि इसके पढ़ाई के लिए कुछ सोचते हैं, उसके लिए कुछ करते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, झारखंड सरकार का एक तो कस्तूरबा एक स्कीम है, जहाँ जो बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई को छोड़ देते हैं, उनको पुनः पढ़ाई लिखाई करने के लिए, तैयारी करने के लिए उनको मौका दिया जाता है। तो समझिए, कभी स्कूल नहीं गई, 14 साल की उम्र में कस्तूरबा स्कूल स्कीम में भर्ती हुई। उसके बाद 10th का परीक्षा लिखी, 12 का परीक्षा लिखी, फिर जनरल नर्सिंग का ट्रेनिंग ली। आज वो अपने पाँव में खड़ी है। 13 साल बाद वो स्कूल गई
और आज वो अच्छा कमाई करती अपने पाँव में खड़ी है। ये दो घटनाएं हम देखते हैं, ये दो घटनाएं हम देखते हैं। इन दोनों घटनाओं में लोगों की मानसिकता सामने आती है। और जब हम बाइबल को हम लोग पढ़ते हैं, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल हमें कुछ बातों को बताती है। और आज उसी विषय पर हम लोग अध्ययन करेंगे। और हम लोग का देखने का विषय शिक्षा। क्या है? शिक्षा। और मैं शुरुआत करना चाहता हूं, अब ये डायलॉग बहुत बार सुने हैं बाइबल में, परमेश्वर गधे को भी उपयोग करता है कि नहीं? सुने हैं वचन, जानते हैं वचन। बिलाम का गधा के बारे में आप सुने हैं, यीशु मसीह गधे पर ऊपर चढ़ के गए, इसके बारे में आप सुने। दाऊद राजा गधे में चढ़े, उसको सुने। सुलेमान राजा गधे में चढ़े, सुने, बहुत सुने आप लोग, है ना? हम लोग सुने हैं कि परमेश्वर गधे को भी उपयोग कर सकता है। सही है कि नहीं? लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर गधे को भी उपयोग कर सकता है, लेकिन केवल गधे जैसा काम के लिए। समझ में आ रहा? परमेश्वर के लिए पढ़ाई और लिखाई महत्वपूर्ण नहीं है। हम लोग, बहुत लोग इस बात की धारणा को, प्रचार को सुनते सुनते आए हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि का आरंभ है, प्रारंभ है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं, तुच्छ जानते हैं। और जब वचन की शिक्षा दी जाती है, तो जब प्रचार होती है, तो हम लोग पाते हैं कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। इसके ऊपर बहुत शिक्षा दिया जाता है, लेकिन उसके नीचे वाला जो वचन है उसको शिक्षा नहीं देते। वो क्या है? बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ी लोग तुच्छ जानते हैं। यानी कि जो लोग बुद्धि को तुच्छ जानता है, जो लोग बुद्धि को, शिक्षा को तुच्छ जानता है, वो लोग क्या है? मूढ़ हैं। वो लोग क्या है? मूढ़। जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था इसके ऊपर, और मैं कई बार इसका शिक्षा दे चुका हूं, लेकिन देना अति अनिवार्य है कि हम अपने सोच विचार को हम बदले। इस शिक्षा का कितना महत्व परमेश्वर देता है, शिक्षा का महत्व परमेश्वर कितना देता है। आइए हम लोग कुछ शब्दों को आप लोग के सामने व्याख्या करेंगे, उसके बाद आप लोग को मूल विषय पर लेकर जाएंगे। परमेश्वर के वचन में बुद्धि का शब्द का बहुत बार उपयोग किया गया। इसके ऊपर सब लोग शिक्षा देते हैं। अब यहोवा का आत्मा बुद्धि का आत्मा है ना? इस समय बुद्धि जो शब्द पाया जाता है, बुद्धि का वर्णन जब नीति वचन को लिखा गया, तो वहां पर हम लोग पाते हैं कि बुद्धि का वर्णन करना, परमेश्वर के लोगों में बुद्धि को मन में बिठा देना, स्थापित करना, एक ऐसी बुद्धि जो यहोवा के भय पर आधारित है। नीति वचन जब बुद्धि के बारे में बातचीत करता है, तो उसका उद्देश्य क्या है? कि लोगों के सामने बुद्धि का वर्णन करना। बुद्धि क्या है? दूसरा बात, परमेश्वर के लोगों के अंदर बुद्धि को बैठाना या बुद्धि को स्थापित करना। कैसी बुद्धि? ऐसी बुद्धि जो यहोवा के भय पर आधारित है, यहोवा के भय पर आधारित है। हम लोग इसको, आइए हम लोग देखें। बुद्धि क्या है? ऐसा बुद्धि जो रोजमर्रा की स्थितियों, कार्यों और रिश्तों के व्यवहारिक बातों में वाचा जीवन को कार्यान्वित करता है। बाइबल नीति वचन जब बुद्धि के बारे में बातचीत करता है, तो ऐसे बुद्धि के बातचीत करता है, ऐसे बुद्धि के बारे में बातचीत करता है जो दैनंदिन जीवन में, रोजमर्रा की परिस्थितियों में लागू होती है, रोजमर्रा की कार्यों में लागू होती है, रोजमर्रा के रिश्तों में लागू होती है। खाली पारिवारिक रिश्ते नहीं, बिजनेस के रिश्ते में भी, कार्य क्षेत्र के रिश्ते में भी, सामाजिक रिश्ते में भी लागू होती है। हमारे चाल चलन में लागू होती है, हमारे व्यवहार में लागू होती है, या हमारे चरित्र में भी लागू होती है, ताकि हम परमेश्वर के साथ जो जिंदगी जीते हैं, वो जिंदगी को सही रूप से जी सकें। बुद्धि का मतलब क्या है? बुद्धि का मतलब है ज्ञान को सही तरीके से लागू करने का अर्जित कौशल है।
मैंने उदाहरण देते आप लोगों को कई बार सिखाया। बुद्धि बुद्धि क्या है? ज्ञान को सही तरीके से लागू करने का अर्जित कौशल। कहने का मतलब, अगर ज्ञान जिसको बोलते हैं नॉलेज या इंफॉर्मेशन, वो ज्ञान अगर छाता है, तो छाता को सही रीति से इस्तेमाल करने का जो अकल है उसको बुद्धि बोला जाता है। कितने लोग छाता पकड़ के रहते हैं लेकिन भीगते रहते हैं, छाता पकड़ के रहते हैं लेकिन वो बैग में रखते हैं और धूप में घूमते रहते हैं और बारिश में भीगते रहते हैं, है ना। और कितने लोग छाता निकाल भी लेते हैं और पकड़ भी लेते हैं, तो उनको पकड़ने का ढंग नहीं रहता है, हवा इधर से आ रहा है ऐसे पकड़े रहा, उलट जाता है और टूट जाता है। और कितने लोग ऐसे छाता पकड़ते हैं लेकिन फिर भी भीग जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि किधर से हवा आ रही, झड़ी आ रही है, तो किधर थोड़ा टेढ़ा करके रखना है ताकि हम बचे। समझ मारा? कहने का मतलब, ज्ञान अगर छाता है तो छाता को सही रूप से उपयोग करने का जो अक्ल है, जो समझ है, जो कौशल है, उससे बुद्धि कही जाती है, उससे बुद्धि कही जाती है। बाइबल को जब हम पढ़ते तो बुद्धि का मतलब क्या? ईश्वर या जीवन जीने की कला में कौशल। हाँ, परमेश्वर का जीवन जीने के लिए जो कौशल की जरूरत है, वो कौशल को ही बुद्धि कही जाती है। ज्ञान और समझ के आधार पर सही ढंग से निर्णय लेने और कार्रवाई करने का सबसे अच्छा तरीका अपनाने की क्षमता को बुद्धि कही जाती है। देखिए, ज्ञान भी है, समझ भी है, लेकिन ज्ञान और समझ के आधार पर पहला चीज, अब सही निर्णय लेने की क्षमता, उसको बुद्धि कहा जाता है, और सही कार्य करने की क्षमता को बुद्धि कहा जाता है। और सबसे अच्छे तरीके से करने तरीका को अपनाने को क्या कहा जाता है? बुद्धि कहा जाता है। आप लोग जानते हैं, बोलते इसका बहुत बुद्धि है बोलते हैं, समझ में आ रहा है? क्या बोलते हैं? बहुत बुद्धि है बोलते हैं। क्यों? बहुत बुद्धि है क्योंकि हम लोग देखते हैं उनके कामों के द्वारा, उनके बोली के द्वारा, कोई समस्या को कैसे वो लोग समाधान करते हैं, कैसे वो लोग हैंडल करते हैं, उसको जब हम लोग देखते हैं तो बोलते हैं इसको बहुत बुद्धि है। ज्ञान तो सबके पास हो सकता है, लेकिन सबके पास बुद्धि नहीं होती है, बुद्धि नहीं होती है। बुद्धि किसी चीज को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखने की क्षमता, उसे बुद्धि कहता है बाइबल। किसी चीज को परमेश्वर के नजरिए से देखने को परमेश्वर क्या बोलता है? बुद्धि कहता है। परमेश्वर का वचन उसे बुद्धि कहता है। दूसरा, बुद्धि जीवन में कई व्यवहारिक मामलों में परमेश्वर का चरित्र है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा जिंदगी जीता है जिसमें परमेश्वर का चरित्र उसके द्वारा क्या होता है? निखरता है। समझ मारा? तो बुद्धि सिर्फ ज्ञान नहीं है। आज ज्ञान बहुत ही बढ़ गया है, इंटरनेट के जरिए और पुस्तकों के द्वारा, मीडिया के द्वारा क्या हुआ है? ज्ञान चारों ओर बढ़ता ही बढ़ता ही बढ़ता ही क्या जा रहा है, लेकिन बुद्धि उतना ही घटता जा रहा है। ज्ञान का सही उपयोग ही क्या है? बुद्धि है। ज्ञान का सही उपयोग ही क्या है? बुद्धि है। और हम लोग यहाँ पढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। क्या बोलते हैं? यहोवा का भय मानना क्या है? बुद्धि का मूल है। यहोवा कौन है? इस्राएल का परमेश्वर, जो वाचा के द्वारा इस्राएल जाति के साथ जुड़ गया और उनका परमेश्वर बन गया, और इस्राएल जाति उनके प्रजा बन गए। उसे यहोवा नाम जब भी आता है, इंग्लिश में बोलते हैं कवेनेंट नेम ऑफ गॉड, बोलता है वाचा का नाम जो है परमेश्वर का, उससे कहा जाता है यहोवा। यहोवा ऐसे ऐसे नाम है नहीं है, जो वाचा के द्वारा जब इस्राएल जाति सिनाई पहाड़ के ऊपर जब परमेश्वर उनके साथ वाचा बांधी तो जुड़ गए, तो उस वाचा के तहत परमेश्वर ने अपने आप को जब प्रकट किया तो कहा कि मैं यहोवा हूं। इसलिए यहोवा शब्द सबसे अधिक पाया जाता है बाइबल में। यहोवा वो नाम है जिसमें इस्राएल जाति कहते हैं परमेश्वर तूने हमें जो आज्ञा दिया है, तूने जो नियम दिया है, तूने जो हमें विधियां सिखाई है, उनके अनुसार हम जिंदगी जिएंगे। इसका प्रण जब उन्होंने किया, इनका वाचा, इनके साथ इनका वादा जब उन्होंने किया, इनका शपथ जब उन्होंने किया, तो परमेश्वर के क्या क्या उनके साथ वाचा में जुड़ा। समझ मारा? वाचा में जुड़ा। और आपके सामने बात को ही बताना चाह रहे हैं
कि ये यहोवा परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर का जो लोग भय मानते हैं उनको बुद्धि मिलती है। समझ में आ रहा? बहुत सारे दुनिया में देवी है, देवता है, ईश्वर कहलाए जाते हैं, उनका भय नहीं। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का भय मानने से क्या प्राप्त होती है? बोलता है बुद्धि प्राप्त होती है, बुद्धि प्राप्त होती है। अच्छा, शिक्षा यहाँ पर हम लोग पाते हैं, शिक्षा का मतलब क्या है इसको हम देख लेते हैं, इसके थोड़े व्याख्या कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग के सामने हम इसके व्यवहारिक अर्थ को लेकर आएंगे। शिक्षा जो यूनानी भाषा आज इब्रानी भाषा में पाया जाता है वो क्या है? वो मुसर या मुसर शब्द है। और ये जो शब्द है इसका मतलब होता है चेतावनी देना, अनुशासन, और कभी कभी इसका मतलब ताड़ना या दंड भी होता है। समझ में आ गया? दूसरा, जब इब्रानी भाषा का अनुवाद किया गया यूनानी भाषा यानी ग्रीक भाषा में, तो वो जो शिक्षा जो शब्द है उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया यूनानी भाषा में वो है पैडिया। ठीक है, पैडिया शब्द से इस्तेमाल किया गया। और पैडिया जो शब्द है जिसको बोलते हैं शिक्षा, इस शिक्षा या पैडिया का उपयोग बच्चों को परिपक्वता की ओर पालने और मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है। शिक्षा क्या है? बच्चे को क्या करें? परिपक्व बनाने के लिए, उनको पालने के लिए, उनको मार्गदर्शन के लिए जो कुछ भी आप करते हैं उसको क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। शिक्षा लेकिन आज क्या समझा जाता है मालूम है? वो स्कूल में जाता है ना, वही शिक्षा है। नहीं, सही शिक्षा पूरे जीवन जीने की जो कला सिखाते हैं उसे शिक्षा कहते हैं। स्कूल में ज्ञान प्राप्त होता है, हाँ, बहुत बार स्कूल में शिक्षा प्राप्त नहीं होती है। समझ में आ रहा है? हाँ? शिक्षा जो पैडिया यूनानी भाषा बोलते हैं उसका अर्थ है निर्देश प्रदान करना, बच्चों को निर्देश प्रदान करना, व्यवहारिक उचित आदतें बनाने के इरादे से उनको शिक्षा प्रदान करना। ऐसे करो, ऐसे मत करो, ये ऐसे उचित है, ऐसा उचित नहीं है, ऐसे बात करते, ऐसे बात नहीं करते, ये सही है, ये गलत है। समझ में आ रहा है? निर्देश प्रदान करना, व्यवहारिक उचित आदतें बनाने के इरादे से जिम्मेदार जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना, ताकि आपका बच्चा बड़ा होकर एक दिन जिम्मेदार इंसान के रूप में जिए। बच्चे को परिपक्वता की ओर पालन और मार्गदर्शन करने को शिक्षा कहा जाता है। पैडिया का और भी विस्तार और व्यापक अर्थ है, जिसका अर्थ होता है माता पिता और शिक्षक। ध्यान से सुनिए, माता पिता और शिक्षक बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए यानी ट्रेनिंग देने के लिए और सुधारने के लिए, विकसित करने के लिए और शिक्षित करने के लिए जो भी करते हैं उसे शिक्षा कहते हैं, उसे पैडिया कहते हैं, ताकि उन्हें विकसित होने और परिपक्व होने में मदद हो। समझ में आ रहा? शिक्षा खाली शिक्षक नहीं देते, माता पिता और शिक्षक बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, सुधारने के लिए और उनको विकसित करने के लिए और शिक्षित करने के लिए, एजुकेटेड बनाने के लिए, ज्ञान के मामले में बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करते हैं, हाँ, ताकि वो लोग जीवन में परिपक्व बने और विकसित हो, उसके लिए जो कुछ भी किया जाता है वो शिक्षा का भाग है। इसलिए शिक्षा सिर्फ स्कूल में नहीं दी जाती। शिक्षा, बच्चे का प्रथम स्कूल कहाँ है? उनका परिवार, उनका घर, उनके माँ, उनके बाप, उनके परिवार के लोग, वही पहला उनके शिक्षक। वहीं पर उनका चरित्र का निर्माण होता है, वहीं पर उसका दृष्टिकोण का निर्माण होता है, उसी में उसके जीवन के आकांक्षाओं, स्वभाव, चरित्र, प्राथमिकता, सब कुछ का निर्माण होता है। स्कूल में तो अधिकांश ज्ञान प्राप्त होती है। एक जमाना था जो स्कूल जाएंगे तो वहां बहुत कुछ सिखाया जाता था, समझ में आ रहा? अच्छा भला बुरा भी सिखाया जाता था, लेकिन आजकल वो नहीं है, वहां सिर्फ ज्ञान को महत्व दिया जाता है। शिक्षा जब इस्तेमाल करता है यूनानी भाषा में, हम लोग पढ़ते हैं नया नियम में, तो हम लोग पाएंगे कि शिक्षा से सुधार की ओर बढ़ता है। शिक्षा क्या करता है? धीरे धीरे करके बढ़ेगा। पहले शिक्षा दिया जाता है, ज्ञान दिया जाता है, फिर उसे सुधारा जाता है, और अंत में अगर नहीं सुधरेगा तो क्या मिलता है? सजा।
जब बाइबल शिक्षा शब्द का इस्तेमाल करता है तो ज्ञान के बारे में नहीं बोल रहा, उस बच्चे को सुधारने के बारे में भी बोल रहा है। और उसी के साथ साथ सुधारने के साथ साथ अगर नहीं सुधरता है तो और सुधारने के लिए दंड भी दिया जाएगा, वो शिक्षा के भाग में अंतर्गत होता है। समझ में आ रहा है? इसलिए बाइबल में हम बार बार शिक्षा देते बोलते हैं, बहुत लोग माँ बाप बच्चे लोग खाली बच्चों को प्यार 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 करते हैं, कभी डांटते नहीं, कभी सुधारते नहीं, कभी छड़ी नहीं चलाते और सोचते हम शिक्षा दे रहे हैं। ये बेवकूफी है, वो अधूरा शिक्षा है। ये तीनों शिक्षा में आता है। शिक्षा में खाली ज्ञान नहीं, खाली जीवन कौशल नहीं सिखाया जाता है, परंतु सुधारा भी जाता है और दंड भी दिया जाता है। आइए हम लोग इस समय परमेश्वर के वचन को देखें। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग ही तुच्छ जानते हैं। जब इस वचन को पढ़ते हैं तो आज का विषय वस्तु है कि शिक्षा की महत्वपूर्णता, शिक्षा की महत्वपूर्णता। और जैसे कि मैंने कहा, परमेश्वर गधे को भी उपयोग करता है, हाँ, लेकिन गधे जैसा काम के लिए, क्योंकि परमेश्वर के शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन शिक्षा के ऊपर बहुत ही महत्व देता है। अगर नीति वचन के पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो पहले अध्याय में ही आप शिक्षा शब्द 4 बार पाएंगे, और 1 से 31 अध्याय को पढ़ेंगे तो आप उसे 30 बार इस शिक्षा शब्द को आप पाने पाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ एक पुस्तक के बारे में एक पुस्तक के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। आइए हम लोग देखेंगे इस समय, अपना अपना बाइबल खोलिएगा और देखिएगा, मैं पढ़ते जाऊंगा। मैं खोल के निकाला था और मैं पढ़ रहा हूं, जल्दी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। नीति वचन 1 का 3 पढ़िए। मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ते जा रहा हूं, आप लोग देखते जाइएगा कितना बार आया, कहाँ इस्तेमाल किया है। हाँ, और काम करने में प्रवीणता और धर्म और न्याय और सीधाई की शिक्षा पाए। क्या था? प्रवीणता, धर्म और न्याय और सीधाई की शिक्षा पाए। 1 का 7, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग तुझ जानते। नीति वचन 1 का 8, हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। कौन कौन शिक्षा दे रहा? पिताजी शिक्षा दे रहा है। और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। माता और पिता शिक्षा देना है बच्चों को, समझ में आ रहा है? माता और पिता बच्चों को शिक्षा देते हैं। 3 पद, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। कौन दे रहा? माता और पिता बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं। 3 अध्याय का 11 पद, हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। या कौन शिक्षा दे रहा? परमेश्वर शिक्षक है और परमेश्वर खुद शिक्षा देता है। जब इसीलिए इस संसार में यीशु मसीह आए तो एक व्यक्ति आया और बोला, हे भले गुरु, हाँ, हे भले गुरु, हे अच्छे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने कहा, मुझे अच्छा क्यों कहता है? क्योंकि एक ही अच्छा है। समझ में आ रहा? तो वहां पर हम पाएंगे इस सबसे बेस्ट शिक्षक कौन है? स्वयं परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर। दूसरा शिक्षक कौन है? उनके माता और पिता बच्चों। उसके बाद स्कूल और समाज के लोग हैं। 4 का 11, हे मेरे पुत्र पिता की शिक्षा सुन और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। डायरेक्ट बोला, बच्चों को बोल रहा है पिता की शिक्षा को सुनो। आजकल प्रॉब्लम क्या है? बच्चे माँ बाप के बात को सुनना ही नहीं चाहते, माँ बाप के शिक्षा को क्या करना नहीं चाहते? सुनना नहीं चाहते। और मैं उस दिन इंटरव्यू सुन रहा था, मोबाइल का एडिक्शन बच्चों के ऊपर जो है उसके ऊपर, तो मैं साइकोलॉजिस्ट ये बता रहे थे, जो डॉक्टर है साइकोलॉजिस्ट, वो ये बताते कि बच्चे लोग आज मोबाइल के दीवाने हो गए, एडिक्शन हो गया, नशा हो गया। उसका कारण है बहुत सारा कारण। लॉकडाउन आया एक, तो उसके बाद सब चीज मोबाइल में होने लगा, धीरे धीरे उससे आदत पड़ गया। दूसरा गेम है और कार्टून है। तीसरा है माँ बाप जो बच्चों से परेशान है, बोलते बच्चे को क्या अपना काम करना है, मुझको टीवी देखना है, काम करना है, बर्तन मांजना है, खाना बनाना है, चाहे कुछ और भी काम करना है, तो बच्चों के झमेला से बचने के लिए क्या पकड़ा देते? मोबाइल पकड़ा देते। वह बच्चा मोबाइल जब तक रहेगा तब तक शांत रहता है और हमको परेशान नहीं करता है। इस प्रकार से वो लोग करते हैं। और उन्होंने ये बताया
कि आज बच्चे माँ बाप को इज्जत नहीं करते, उसका कारण है मोबाइल। क्यों मालूम है? क्योंकि मोबाइल चलाना उनको माँ बाप से अधिक अच्छा आता है। वो लोग दुनिया का ज्ञान पाते हैं, हाँ, दुनिया का ज्ञान पाते हैं, हाँ, यूट्यूब देखते हैं, कार्टून देखते हैं, वेबसाइट देखते हैं, गेम खेलते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, बहुत सब सारा नियम है, ज्ञान उनको प्राप्त होता है। और उसी जगह में वो लोग जानते हैं कि ये सब मुझको प्राप्त है, लेकिन मेरे माँ बाप को उतना मालूम नहीं। एक जमाना था, कुछ भी होगा तो किसको पूछेगा? मम्मी क्या है इसका मतलब, पापा इसका मतलब क्या है। आज कौन है? गूगल बाबा को पूछते हैं, और उनके दोस्तों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, और उनके मन में इस बात को कुछ बोलेंगे ना, मम्मी आपको कुछ भी नहीं आता। आप सुने बच्चों से डायलॉग, सुने कि नहीं? हाँ, मम्मी आपको कुछ नहीं आता है, आम बताते हैं। और माँ बाप भी क्या करते हैं, मोबाइल इसको कैसे करेंगे बाबू। तो बच्चे के अंदर ऑलरेडी मैं अपने माँ बाप से अधिक जानता हूं, इसका एक क्या बोलता है, भावना उत्पन्न हो चुका है। और ये भी जानते हैं वो लोग कि आजकल के माँ बाप से, आप लोग सब लोग बोलते हैं माँ बाप से बच्चे ज्यादा सियाने हैं, सचमुच में ऐसा है? वो लोग को ज्ञान ज्यादा है, हाँ, ज्ञान वो लोग का ज्यादा प्राप्त होता है। तो एक ग्रेजुएट एक 8 क्लास फेल को इज्जत करेगा? नहीं करेगा। उसी प्रकार जो बच्चे ज्ञान अधिक आपसे अधिक जानते हैं, इसलिए कुछ भी होगा ना तो उनके अंदर इस चीज का एक तो आ गया है कि माता पिता को कुछ नहीं मालूम, इसलिए उनको उस प्रकार का दिल से जो इज्जत होना चाहिए वो नहीं है। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है मोबाइल का और टीवी का और न्यूज़पेपर का और मीडिया का। आप माने या ना माने, आप बोलेंगे कि मेरा बच्चा इज्जत नहीं करता उसे, क्योंकि दिल से जानता है कि मैं अपने माँ बाप से अधिक जानता हूँ, इसलिए माँ बाप अगर कुछ बोलेंगे तो सुनेगा भी नहीं, क्योंकि उसे मालूम है अंदर अंतर आत्मा में ये उनके अंदर विश्वास उत्पन्न हो गया कि मुझे माँ बाप से अधिक मालूम है। बच्चे लोग तो बोल भी देते आपको तो कुछ नहीं आता है, हाँ, फिर बोलेंगे बूढ़ा उस तुम्हारे जमाने में का बात में हम लोग, अभी हम लोग 21st सेंचुरी में है, हाँ, वो नहीं चलेगा। डायरेक्ट बोल रहे आपका बात को दूर 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 करके फेंक देंगे, इसीलिए इज्जत नहीं करते, ठीक है। और मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ वचन को जब हम पढ़ रहे थे तो हम लोग पाए कि क्या पा रहे हैं हम लोग, कि बोल रहा कि क्योंकि तुम अच्छा 4:1 पढ़ रहे हैं, हे मेरे पुत्र पिता की शिक्षा को सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। इसलिए आजकल बच्चे इज्जत नहीं करते, माँ बाप को नहीं सुनते, सुनना ही नहीं चाहते, अच्छा भी बोले तो भी नहीं सुनना चाहते। कोई कोई तो पिटाई के डर से चुपचाप रहते हैं, हाँ, मार के डर से इज्जत कर लेते हैं, बाहरी से, मन से तो नहीं करते, है ना, उन बच्चे की तरह। हाँ, जो बहुत बदमाशी कर रहा था तो टीचर उसको क्या कहते हैं, खड़ा करा दिया, हाँ, खड़ा करा दिया, लेकिन मन ही मन क्या बोल रहा मालूम है, आप मुझे खड़ा तो करा दिए, लेकिन मैं मन में तो बैठा हुआ, हाँ, मेरे दिल में तो मैं बैठा हुआ। समझ में आ रहा है? आज इस प्रकार से ध्यान सुने, अभी समय हो गया। अच्छा, नीति वचन 4:2, मैं तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना छोड़, माता पिता बोल रहा है, शिक्षा को पकड़े रहा, उसे ना छोड़। 4:13, उसकी रक्षा कर क्योंकि वह तेरा जीवन है। 5:12, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया, डांटने वाले के का कैसा तिरस्कार किया। बच्चे लोग जो क्या करते, माँ बाप का शिक्षा नहीं सुनते तो बाप में व्यभिचार में पड़ते, बीमारी में पड़ जाते और अलग अलग बीमारी हो जाता है, तब ये बोलता है मैंने शिक्षा से कैसे बैर किया। एड्स हो गया तो बोले मैं शिक्षा से कैसे बैर किया, और डांटने वाले को कैसे तिरस्कार किया, अभी पछता रहा वो बच्चा ने। 5:23, वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। बिना पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति के जीवन में ये सब होता है। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। बच्चे तजने चाहते हैं उनके माँ बाप की शिक्षा को। 6:23, आज्ञा तो दीपक है, शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। 7:2, मेरी आज्ञा को मान, इससे तू जीवित रहेगा, मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। 8:10, चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को ले, उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण कर। 8:33, शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। 9:7, जो टट्टा करने वालों को शिक्षा देता वो अपमानित होता है, ठीक है। 9:9, बुद्धिमान को शिक्षा दे वो अधिक बुद्धिमान होगा, धर्मी को चिता दे वो अपनी विद्या बढ़ाएगा। 10:17, जो शिक्षा पर चलता है वो जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वो भटकता है। 12:1, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वो ज्ञान से प्रीति रखता है,
परंतु जो डांट से बैर रखता है पशु सरीखा है। 13 का 1, इसको लास्ट पढ़ेंगे, टाइम नहीं है। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्टा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। इस प्रकार से वचन को पढ़ेंगे तो आप पाएगा शिक्षा के महत्व के बारे में बहुत कुछ यहाँ हम लोग देखने पाते। शिक्षा के महत्व के बारे में हम लोग बहुत कुछ देखने पाते हैं। और यहाँ पर बोलता है कि जो बुद्धि शिक्षा को नहीं सुनता वो क्या बोलता है, बुद्धि और शिक्षा को कौन, मूढ़ी लोग तू जानते हैं। जो लोग शिक्षा को इंपॉर्टेंस नहीं देते, जो लोग शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं, उनको बाइबल क्या बोलता है, मूढ़। मूढ़ का मतलब मैंने समझाया था आप लोग को, मूर्ख व्यक्ति जो बुद्धि को महत्व नहीं देते हैं, जो लोग शिक्षा को, एजुकेशन को, प्रशिक्षण को महत्व नहीं देते, उनको बाइबल बोलता है लोग मूढ़ है, मूर्ख व्यक्ति, बेकूफ आदमी, बुद्धू आदमी, बुद्धिहीन आदमी, बकुआ बोलेंगे हम लोग बिहारी भाषा में, हाँ बकुआ, हाँ अकल से पैदल, हाँ क्या अकल से पैदल, और भी ऐसे ऐसे शब्द है जो थोड़ा गाली की तरह सुनाई देता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति शिक्षा को इंपॉर्टेंस नहीं देता है वो भकुआ है, वो गधा है, अकल से पैदल है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर बोल रहा है। आज भारत में हम लोग रह रहे हैं, भारत चंद्रयान पहुंचा दिया वहां, लेकिन फिर भी हमारे लोग आज पढ़ाई लिखाई के महत्व को नहीं समझते, ज्ञान के महत्व को नहीं ध्यान देते। और मसीह लोग इनके बीच में भी यही पाया जाता है, हमारे बीच में भी यही पाया जाता है। जो लोग तुच्छ जानने का मतलब क्या हुआ, जो लोग पढ़ाई लिखाई को तुच्छ जानते हो लोग, उसका मतलब तिरस्कार करना, उपहास करते हैं, किसी व्यक्ति या चीज के प्रति घृणा व्यक्त करना, महत्वहीन समझना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक भावनात्मक शब्द है, यानी कि अवमानना करना, उपेक्षा करना, तिरस्कार करना, संबंध परक और अलगाव का भाग है। तुच्छ मतलब ऐसे मेरा लेना देना नहीं, अलग परक, अलगाव परक शब्द है। तुच्छ जानने का मतलब होता है या निर्देश या शिक्षा से ऊपर होने का अहंकार है। हमको मत सिखा, हमको सब मालूम है। हम वचन प्रचार करते, मेरे बात को काट के भी आदमी लोग बोला किसी और को शिक्षा दो, मुझको शिक्षा मत दो। हम ऐसे लोगों से मुलाकात कर चुके हैं। या निर्देश शिक्षा से ऊपर होने का अहंकार है, इंग्लिश बोलते हैं अनटीचेबल स्पिरिट, जिसको सिखाया ना जा सके। इसके लिए बहुत ही होशियार है, इतना होशियार है कि उसको कुछ सीखने का जरूरत नहीं। इसके लिए बहुत अच्छा, टू गुड टू लर्न, इसके लिए बहुत व्यस्त है। वो लोग इतना बिजी है कि वो सीखने का टाइम नहीं है। बुद्धि और शिक्षा को लोग तुच्छ जानते हैं, और ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है वो लोग मूर्ख हैं। वो लोग क्या है, मूर्ख हैं। और मैंने शिक्षा देते हुए कई बार आप लोग को कहा है, अकल बड़ा ना भैंस बड़ा, अकल बड़ा ना भैंस बड़ा। मैं एक पास्टर को पूछा, मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले महीना ही, और उसमें 4-5 पास्टर थे, उसमें से एक जन बोला भैंस बड़ा। मैं आपको बता रहा हूँ पिछले महीना का बात, 4 पास्टर को हम शिक्षा दे रहे थे, और मैंने पूछा तो ये बात उनका जवाब था, भैंस बड़ा। फिर हमको उसको समझाना पड़ा बहुत मुश्किल से। ठीक है, आपको हम बताते हैं कि आज सचमुच कितनों के लिए भैंस बड़ा है। समझ में आ रहा है? बाइबल को पढ़ते हैं तो 19 का 2 पद, 19 का 2 में है, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा हो जाता है, और वह मन ही मन एवा से चिढ़ने लगता है। मेरे प्रिय, जब वचन को पढ़ते बोलता मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं। बाइबल में परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो बोला अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है ना। 7वें बार परमेश्वर ने क्या बोला, बहुत ही अच्छा है। लेकिन 2 अध्याय का 18 में पढ़ते तो बोलता है मनुष्य के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं, मनुष्य के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं। और हम जानते हैं सचमुच में मनुष्य के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं। और मैं आपको बताऊं, बाइबल और एक बात बोलता है अच्छा नहीं, और वो क्या है मालूम है, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं। क्यों? इससे बहुत कुछ हानि होती है, इससे बहुत कुछ हानि होती है, बहुत कुछ लॉस होता है, बहुत चीज से हम लोग वंचित रह जाते हैं।
बहुत चीज से हम लोग पिछड़े रह जाते, बहुत चीज से आशीष और अनुग्रह और जीवन के भले बातों से हम लोग वंचित रह जाते हैं। इसलिए ज्ञान का बढ़ाने का प्रयास करना है। आप स्कूल छोड़ दिए इसका मतलब नहीं कि शिक्षा को बंद कर देना है। जिंदगी भर हमें शिक्षे रहने की जरूरत है। हाँ, जो उतावली से दौड़ता है वो चुक जाता है, और मूर्खता के कारण मनुष्य क्या करता है, हाँ, उसका मार्ग टेढ़ा हो जाता है, गलती करता है, खुद बेवकूफ है ना, इसलिए नहीं, ज्ञान नहीं है इसलिए। उसके बाद क्या करता है, मन ही मन किसे चीड़ता है, मूर्खता खुद किया, बेवकूफी हो ही किया, गलती हो ही किया, और गलती हो गया, बिजनेस लॉस हो गया, कोई धोखा दे दिया, तो उसका उसका कोई चोरी कर लिया, और क्या कर रहा, किसे गुस्सा, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, अरे बेवकूफ है तू, परमेश्वर का कोई गलती नहीं है इसमें, तूने अकल का इस्तेमाल नहीं। आज कृत्यों का पुस्तक 7:22 को मैं पढ़ रहा हूं और आप लोग के सामने बता रहा हूं। उस समय मूसा जन्म हुआ और वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था और 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया, परंतु जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया, फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। और मूसा को मिस्र की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह वचन और कामों में सामर्थी था। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई, वह वचन और कामों में सामर्थी था। यूना 1:45, फिलिपुस ने गतनियल से मिलकर उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और आवश्यकताओं ने किया है वह हमको मिल गया है, वह यीशु का पुत्र यीशु नासरी है। इंग्लिश में बोलता है, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में लिखा है, वर्णन क्या लिखा है, लिखा है। व्यवस्था विवरण 18:15 को पढ़ेगा, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य में अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो परमेश्वर गधे को भी उपयोग करता है, लेकिन उत्पत्ति का पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं और प्रकाशित वाक्य का पुस्तक पढ़ते हैं और इसके बीच में जितने पुस्तक हैं उनको पढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर हाँ गधे को भी उपयोग करता है, लेकिन परमेश्वर बुद्धिमान व्यक्ति को, शिक्षित व्यक्ति को अधिक सामर्थ्यशाली और व्यापक रूप से इस्तेमाल करता है। पुराना नियम का सबसे बड़ा नबी जो था वो था मूसा, उसके जैसे चिन्ह चमत्कार किसी ने नहीं किया, उसके जैसे इस्राएल का कोई नहीं है जो महान था। उसने इस्राएल जाति को 10 आज्ञाएं दी, उसने उत्पत्ति, निर्गमन, लव व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण के पुस्तक को लिखा और भजनों को भी लिखा जो 90 है भजन संहिता, उसमें से पाएंगे तो, और आप पाएगा कि वो यहाँ इतना कुछ लिखा है और इतना कुछ नियम कानून को बताया, और 20 लाख से अधिक इसराइलियों का लीडर था, और कैसे परमेश्वर बोला कैसे तंबू को बनाना है उसके लिए कितना डिटेल है। वो लोग पढ़ते पढ़ते उनका क्या होता है, दांत टेढ़ा होने लग जाता है। वहाँ व्यवस्था का पुस्तक को जब हम लोग पढ़ते हैं, निर्गमन का पुस्तक, ऐसे बनाना, इसको ऐसे बनाना, इसको इधर रहेगा, उसको ऊपर रहेगा, माथा चकरा जाता है। हाँ, बहुत लोग क्या करता है, छोड़ देते हैं, लेकिन इतना डिटेल, हाँ, आर्कियोलॉजी का, हाँ क्या बोलता है, आर्किटेक्ट का जो दिमाग होना था वो है, डिजाइनर का दिमाग होना था उसके पास है, हाँ, और किसको क्या करना सब कुछ का उसको ज्ञान है। क्यों मालूम है? क्योंकि बाइबल बताता है कि वो उस जमाने का सुपर पावर जो मिस्र था, वहां का जो सम्राट था उसका बेटी का वो बेटा के रूप में पला बढ़ा, और मिस्र की सारी विद्या उसको सिखाई गई थी, बहुत ही शिक्षित था। और हम पाते हैं कि सबसे प्राथमिक, सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण नबी था जिसको परमेश्वर ने पुराना नियम इस्तेमाल किया, वो मूसा था, और वो शिक्षित था। और परमेश्वर यहां भी बोलता है कि परमेश्वर मूसा के द्वारा बोलता है कि मेरे जैसा एक नबी को परमेश्वर भेजेगा, तुम उसी की सुनना। इसके साथ तुलना कर रहा मालूम है अपने आप को, यीशु मसीह, मेरा जैसा एक नबी आएगा, कौन है? यीशु मसीह, तुम उसका सुनो। अगर यीशु मसीह को कोई नबी के साथ तुलना किया गया तो है मूसा के साथ। इतना महान वो इस्राएल का क्या था, अगुआ था, वो शिक्षित था। दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो के बारे में पढ़ते हैं, जिसके पुस्तक को पढ़ते, जिसको लेकर बहुत सारे नबी क्या भविष्यवाणी की पुस्तकों को लिखा गया, आजकल स्कॉलर लोग लिखते हैं। वो शिक्षित था, वो उस समय का सुपर पावर जो था बाबिलोन, उसके नीचे वो शिक्षा पाया था। यहूदा में शिक्षा तो पाया था,
फिर बाबिलोन में भी वो 3 साल शिक्षा पाया और बाबिलोन की सारी शिक्षा उनको मिली थी। एस्ट्रोलॉजी, जियोलॉजी, आर्किटेक्चर, वारफेयर, जितना कुछ है उसकी शिक्षा मिली थी। और बाइबल को पढ़ेंगे तो बोलता है वहां के जितने लोग थे उनसे वो अधिक बुद्धिमान थे, 10 गुना अधिक बुद्धिमान थे। इसीलिए पूरे साम्राज्य के ऊपर क्या हुआ, उनको ठहरा दिया गया। शिक्षित थे, यशाया शिक्षित था, इर्मिया शिक्षित था, नेहमिया शिक्षित था, एजरा शिक्षित था। जितने नबी का पुस्तक को पढ़ेंगे सब शिक्षित थे। अगर शिक्षित नहीं रहते तो बाइबल हम लोग के पास नहीं आता। उस जमाने में बहुत कम लोग शिक्षित हुआ करते थे। जब इंडिया आजाद हुआ तो सिर्फ 15% लोग शिक्षित थे, 80% लोग अंगूठा छाप। क्योंकि जो हम लोग का सिस्टम था जात पात वाला, वो खाली ब्राह्मण और क्षत्रिय को शिक्षा दे और वैश्य को शिक्षा देगा, बाकी लोग को शिक्षा नहीं देगा। समझ में आ रहा? इस प्रकार से स्थिति थी। और मैं आपको बताता हूँ आज से 4000 6000 साल पहले क्या स्थिति थी। लेकिन ऐसे स्थिति में भी परमेश्वर के लोग हमेशा शिक्षित पाए जाते थे। समझ में आ रहा? हमेशा शिक्षित पाए जाते थे। और इसीलिए जब बच्चा पढ़ा होगा ना, उसको पुराना नियम का शिक्षा दिया जाता है, तोरा का शिक्षा दिया जाता है, मूसा के 5 पुस्तकों का शिक्षा और दूसरे शिक्षाओं दिया जाता है। तो बचपन से उनको सब कुछ मालूम होता था, पढ़ने सीखने उनको सिखाई जाती थी। उनके लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसीलिए बोलता है, क्या बोलता है मालूम है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय के ऊपर हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, अभी शिक्षा नहीं दे रहे, हम शिक्षा के ऊपर महत्व दे रहे हैं। इसीलिए यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ी लोग, बेवकूफ लोग, गधा लोग, बोका लोग, मूर्ख लोग, बुद्धिहीन लोग ही तुझ जानते, फालतू का समझते, इंपोर्टेंस नहीं देते। हमारे जीवन में, मसीह जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम लोग नया नियम को पढ़ते हैं तो पौलुस के बारे में पढ़ते हैं। मैं वचन को पढ़ दीजिएगा, अपना अपना लिख लीजिए डायरी में। 22:3 को पढ़ेगा तब पाएगा। वो गमलीएल के नीचे शिक्षा पाया हुआ था। उस समय का बहुत ही प्रख्यात विद्वान था, इस्राएल यहूदियों के धर्म के शिक्षक के रूप में। हाँ, और फिलोसोफर और शिक्षक था। हाँ, उसके बाद फिलिप्पी 3:5 पढ़ता है, 8वें दिन मेरा खतना हो, इसराइल के वंश और बिन्यामीन का गोत्र कहूँ, इब्रानियों का इब्रानियों, व्यवस्था के विषय में यदि कहूँ तो फरीसी हूँ। फरीसी लोग कौन थे? व्यवस्था को पूरे जानने वाले थे, पूरे अच्छा से उनको जानने वाले नहीं, खाली पालन करने वाले भी थे। वो लोग धर्म गुरु लोग थे। और पौलुस के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो उसको इब्रानी भाषा आता था, उसको यूनानी भाषा आता था, उनको आरामिक भाषा आता था, उनको आरामिक भाषा भी आता था। और वो अगर आज के जमाने में बोलेंगे तो उसके पास 300 डॉक्टरेट डिग्री था। समझ में आ रहा? उनके पास क्या था? 300 डॉक्टरेट डिग्री था। पौलुस के बारे में हाँ, राजा फेस्तुस क्या बोलता है? आइए मेरे साथ खोले कोई, यहाँ नहीं लिखा हूं मैं, अब खोलकर कोई पढ़िएगा। प्रेरितों का पुस्तक 26 अध्याय का 24 से मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, मैं ही पढ़ दे रहा हूँ। जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस, तू पागल है, तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। क्या बोलता है? तो इतना पढ़ा लिख गया, इतना पढ़े लिख गया कि तो क्या हो गया है? पागल हो गया है। मैं वचन को क्यों रख रहा हूं? और इसलिए कि जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो मत्ती वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था। क्या था? वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था। मरकुस पढ़ा लिखा व्यक्ति था। पतरस अंगूठा छाप था, लेकिन पतरस पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए पतरस के द्वारा लिखा गया सुसमाचार को राइटर कौन था? मरकुस था, इसलिए पतरस का सुसमाचार नहीं बोल के मरकुस का सुसमाचार हो। लूका एक डॉक्टर था। यूना एक फिलोसोफर और एजुकेटर था, जिसने प्रेरितों का पुस्तक को लिखा। यूना के पुस्तक को लिखा, समझ में आ रहा? यूना का लूका प्रेरितों का पुस्तक को भी लिखा और लूका का पुस्तक को भी लिखा। यूना का पुस्तक को लिखा, पहला यूना, दूसरा यूना, तीसरा यूना लिखा और प्रकाशित वाक्य को लिखा है। समझ में आ रहा है? और इन जो पुस्तक है इसमें देखिए सब पढ़े लिखे लोग, सब पढ़े लिखे लोग। और हम लोग पाते हैं कि आप पढ़ेंगे उसके बाद पहला कुरिन्थी, दूसरा कुरिन्थी, गलतियों, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों, पहला थिस्सलुनी, दूसरा थिस्सलुनी, पहला तिमुथियुस, दूसरा तिमुथी, तीतुस,
हाँ हाँ, फिलोमोन। और बोला जाता है इब्रानी को भी। लिखने वाला कौन है? 14 तो पत्री को नया नियम का कौन लिखा? डॉक्टर पॉल लिखा है। मैं आपके सामने जो बता रहा हूं, आप अगर प्रेरितों का पुस्तक को पढ़िएगा तो आप पाइएगा। मेरे साथ खोलिए 13 अध्याय, 13 अध्याय खोलिए, प्रेरितों का पुस्तक 13 अध्याय। मैं पढ़ रहा हूं। अंतकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो निगर कहलाता है, और लुकिनियस कुरेनी, और चौथाई देश राजा राजा हेरोदेस, अदूत भाई मनाहेम, साउल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना और कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। इस वचन को पढ़िएगा, उसके बाद आगे पढ़िएगा, ठीक है। आप प्रेरितों का पुस्तक को पढ़िएगा तो आप पाइएगा कि पतरस और यूहन्ना, पतरस और एक अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय, 8 अध्याय, 9 अध्याय, 10 अध्याय, 11 और 12 तक आइएगा तो आप पाएगा लीडर के रूप में कौन पाया जा रहा है? पतरस, जो अंगूठा छाप है, कलीसिया का मुख्य लीडर है, सीनियर प्रेरित है। लेकिन जैसे 13 अध्याय आएगा, 13 अध्याय का पुस्तक को पढ़िएगा तो वहां इंट्रोडक्शन हो रहा है किसका? पौलुस का, जो कि 9 में उसका इंट्रोडक्शन हो चुका है ना। परमेश्वर यीशु मसीह उसको दर्शन देते। और यहाँ पर 13 अध्याय में पौलुस और सिलास को, बरनबास को सेवा के लिए भेजा जाता है। प्रार्थना करके, अभिषेक करके, हाथ रखकर उनको भेज दिया जाता। उसके बाद पढ़ेगा, क्या पाएगा मालूम है? पतरस का नाम कभी कभी मिलेगा, हर जगह मिलेगा। पौलुस और सिलास, पौलुस और मरकुस, पौलुस और हम, पौलुस और हम, पौलुस और हम करते जाइए। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, पौलुस 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 पौलुस। समझ में आ रहा है? हाँ, उसके बाद प्रेरितों का पुस्तक हो गया। हाँ, उसके बाद आ गया जितना है 14 पुस्तक, क्या हर जगह पौलुस और पौलुस और पौलुस और पौलुस और पौलुस और पौलुस। मैं आपके सामने जो बात को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर, पतरस जो अंगूठा छापा उसको भी इस्तेमाल किया, लेकिन जब अपने काम को पूरे संसार में बढ़ाने के लिए किसी को चुनना था तो परमेश्वर ने पौलुस को चुना, जिसके द्वारा पूरे संसार में सुसमाचार फैला। एशिया में और यूरोप में, दोनों महादेश में फैलाने के लिए परमेश्वर ने उससे चुना। कहने का मतलब ये नहीं है कि पढ़े लिखे लोग नहीं रहेंगे तो उसे परमेश्वर प्रेम नहीं करता है, उनको शिक्षित नहीं कर सकता, यह उपयोग नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर उपयोग करता गधा को भी, लेकिन गधे जैसा काम के लिए। अगर पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे तो आप पाएगा कि परमेश्वर जब लोगों को अपने महान काम के लिए उपयोग कर रहा तो शिक्षित लोगों को उपयोग। इसीलिए बिली ग्राहम, क्या है उसका नाम, क्या लिखा? डॉक्टर बिली ग्राहम। बहुत लोग होता है डीजीएस, डॉक्टर पॉल, क्या बोलता है? पॉल दिनाकरन, उसका नाम क्या आगे देखिए? डॉक्टर दिनाकरन लिखा हुआ। हाँ, जितना बड़ा बड़ा आप लोग देखिएगा, क्या कहते हैं वो लोग इस शिक्षा को महत्व देते हैं। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं क्या बोलता, मूर्खों के लिए मूर्ख बना और पंडितों के लिए पंडित बना, यहूदियों के यहूदी और इब्रानियों के लिए इब्रानी, खतना रहित के लिए खतना रहित बना, ताकि किसी भी तरह से कईयों को जीत लूं। आप अगर शिक्षित हैं तो आप अशिक्षित लोगों के बीच में भी काम कर सकते हैं, शिक्षित लोगों के बीच में भी काम कर सकते हैं, लेकिन अशिक्षित है तो शिक्षित लोगों के बीच में काम नहीं कर सकते। मैं ये सिर्फ सेवा के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ ये बात आज कलीसिया के सेवकों में भी पाया जाता है। और हम क्या पाते हैं, जो लोग प्रभु की सेवा करते हैं, मतलब बाइबल को पढ़ना बेकार है, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अरे थोड़ा बाइबल पढ़ो, उसी सेवा करो अपना हिसाब से। बाइबल पढ़ो, सर पढ़ाई का कोई महत्वपूर्ण नहीं है, महत्व नहीं है। मैं कल एक पास्टर से बात कर रहा था, हाँ, प्रभु का सेवा करता है वो बोलता है कि मैं इस कलीसिया से अलग हो गया। क्यों मालूम है? हाँ, अलग हो गया तो क्या करने लगा, ऐसे करने लगा, वैसे करने लगा, वैसे करने। अभी वो खाली कॉलेज का प्रोफेसर लोगों के बीच में और स्टूडेंट लोगों के बीच में काम करता है, ठीक है। तो उन्होंने बताया ये पास्टर को आप समझाइए, मेरा एक भाई है उड़ीसा में, उसको समझाने, क्योंकि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं रहा है। खुद इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, लेकिन बच्चों को इंग्लिश मीडियम से निकाल के हिंदी मीडियम में पढ़ाया। तो बोलते ये तो गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसे बोले। इंग्लिश और हिंदी महत्वपूर्ण नहीं रहता, शिक्षा महत्वपूर्ण है, शिक्षा महत्वपूर्ण है।
और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत बार हम लोग इस प्रकार से काम करते हैं जो उचित नहीं होता। और जैसे हम जानते हैं एक सेवा में क्या हो जाता है कि एक पास्टर है, हमारे हमारे अपने चर्च में हमने देखा, तो बाइबल कॉलेज में पढ़ के लिख कर आया, वो उनको वहाँ जगह नहीं मिला उसको, आखिरी में वो कहीं दूसरा तरफ चल गया, सेवा ही छोड़ दिया। दूसरा एक जन बाइबल कॉलेज में पढ़ लिख कर आया, वो भी वहाँ टीका नहीं, दूसरा जगह सेवा करने के लिए चला गया। और मैं और एक कलीसिया के बारे में जानता हूँ, वो जो पास्टर खुद पढ़ा लिखा नहीं है, इसीलिए कोई भी पढ़ा लिखा आएगा ज्यादा जानता था, पहले उनके प्रति एक तो अलग ही प्रकार का मनोवृत्ति रहेगा। हाँ, यानी कि पढ़े लिखे लोगों से अपने आप को खतरा महसूस करता है, इसलिए जो भी बाइबल कॉलेज में पढ़ाई किया या अधिक पढ़ाई किया उनको नीचा करने के लिए हमेशा कोशिश किया जाता है। क्यों मालूम है? क्योंकि एक डायलॉग पास्टर सेंट डिसोजा ने मुझको बताया था और मैं आपको सामने बताया। क्या बोलता है? उसने कहा, डोंट स्टैंड बिहाइंड ए हॉर्स एंड इन फ्रंट ऑफ योर बॉस। उसने कहा, घोड़े के पीछे और बॉस के आगे खड़ा मत होना। समझ में आ गया? घोड़े के पीछे और बॉस के आगे खड़ा मत होना। दोनों क्या करेंगे? हाँ, क्योंकि खतरा महसूस होता है। तो बहुत बार पास्टर लोग भी लोगों को पढ़ने लिखने के लिए नहीं शिक्षा देते हैं, बाल बच्चों को पढ़ाओ प्रोत्साहन नहीं देते हैं, बाइबल कॉलेज भेजने के लिए नहीं करते हैं, ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग सीख लेंगे तो हम लोग तो नहीं, मेरा अधीन नहीं रहेगा, हमको हमसे ज्यादा जानेगा। इस प्रकार से मनोवृत्ति पाई जाती है। इसीलिए लोग क्या शिक्षा देंगे? दशमांश का, प्रार्थना करने के लिए, चर्च आने के, 3 तो शिक्षा चलते रहेगा, और बाकी सब तो शिक्षा तो है बहुत कुछ, लेकिन शिक्षा का शिक्षा नहीं देंगे, कहीं वो लोग अधिक शिक्षित ना हो जाए। नहीं मेरे प्रियो, आप और हमें शिक्षित होने की जरूरत है। सारी सांसारिक ज्ञान में नहीं, प्रभु के ज्ञान में भी शिक्षित होने की जरूरत है। और आज जब इस बात को मैं कह रहा हूं तो आपका बेटा हो या बेटी, उनको शिक्षित कीजिए। आप पढ़े लिखे नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन शिक्षा जारी रखिए। ये उस विलियम कैरी का चर्च है जहां पर आप उसकी आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जो खुद ही अनपढ़ था, 6 क्लास भी नहीं पढ़ा था, लेकिन मालूम है जब यहाँ आया, मोची का काम करता था, जूता मरम्मत करता था, यहाँ आया, फिर संस्कृत सीखा, संस्कृत के बाद दूसरे दूसरे शिक्षा, मराठी, बंगाली और हिंदी और बहुत सारे भाषाओं में उसने सीखा। संस्कृत सीखने के बाद और फोर्ट विलियम कॉलेज में ब्रिटिश लोगों को जो ऑफिसर था उनको शिक्षा देता था। और क्या बनाओ? डॉक्टर विलियम कैरी। लेकिन स्कूल गया था 6 क्लास, लेकिन पढ़ाई बंद किया नहीं। और आज दुनिया उसका लोहा मानती है, जिसने करीब 39 भाषाओं में नया नियम का अनुवाद किया, बाइबल का अनुवाद किया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि अपने आप को शिक्षित करो, पढ़ो लिखो, ज्ञान को प्राप्त करो, परमेश्वर का ज्ञान को प्राप्त करो, संसार का ज्ञान को प्राप्त करो, जीवन में ऊंचा बढ़ने के लिए प्रयास करो, किसी को पीछे मत हटाओ। बहुत लोग शादी होने के बाद क्या करेगा? बहू को पढ़ने, वो पढ़ना चाहती है, आगे करना चाहते, नहीं करने पढ़ने देगा, क्योंकि सासू माँ खुद अनपढ़ है ना, ससुर खुद अनपढ़ है, देवरानी खुद अनपढ़ है, तो बहू को पढ़ने नहीं देगा, काम करने, घर से बाहर निकलने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि खतरा महसूस होता है। और उसके लिए 50 दलील है, उसमें से एक दलील सही हो सकता है, बाकी सब गड़बड़ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन बोलता है, एवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग, बेवकूफ लोग, गधा लोग, अकलहीन लोग तुच्छ जानते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं समझते। इसीलिए शिक्षा को महत्व दें। पढ़ाई लिखाई छोड़ दें कोई बात नहीं, फिर एक बार शुरू कर सकते हैं। आप लोग अगर पढ़ते होंगे तो 50 साल, 55 साल, 60 साल में आदमी क्या कर रहा है? पढ़ाई कंप्लीट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने महत्व को समझा है। एक मैकेनिक अनपढ़ है और एक मैकेनिक पढ़ा लिखा है, कौन बेहतर मैकेनिक बनेगा? एक दुकानदार अनपढ़ है और एक पढ़ा लिखा है, कौन बेहतर दुकानदार बनेगा? उसी प्रकार हर क्षेत्र में शिक्षा महत्वपूर्ण है, और परमेश्वर खुद शिक्षा को अपने शास्त्र में महत्व देता है। इसलिए हम कहेंगे, मुढ़ी खाओ मटन मत खाओ, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो और अपने बच्चों को पढ़ाओ।
बहुत लोग आज बाइबल नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमने स्कूल नहीं गया। लेकिन कोई बहाना है कि आप नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते। अभी यूट्यूब गुरु है, अपने बच्चों से भी सीख सकते हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। परमेश्वर हमें शिक्षा के महत्व को समझने में मदद करे। परमेश्वर गधे को भी उपयोग करता है, लेकिन गधे जैसा काम के लिए, क्योंकि वेद शास्त्र को पढ़ते हैं तो बोलता है परमेश्वर हमेशा हर प्रकार के इंसान को उपयोग करता है, लेकिन शिक्षित व्यक्ति को अधिकाई से उपयोग करता है। आप नहीं पढ़े कोई बात नहीं, अपने परिवार को पढ़ाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, आने वाली पीढ़ी को बनाइए और बाइबल प्रभु की सेवा करने के लिए भी पढ़े हुए लोगों को प्रोत्साहित कीजिए। परमेश्वर आपको सहायता करे। पवित्र पिता, इस वचन को तू हमारे जीवन, हमारे कलीसिया में लागू होने दे प्रभु, ताकि बेटी और बेटा हम पढ़ाए प्रभु, शिक्षित करें। और प्रभु खाली स्कूल का शिक्षा ना दे, वरन परमेश्वर का शिक्षा भी हम दे। हाँ प्रभु, ताकि जीवन में वो जिम्मेदार और समझदार, संतुलित, परमेश्वर के भय में चलने वाले व्यक्ति बने और तुझे प्रसन्न करने वाले व्यक्ति बने। ऐसे आशीष से अनुग्रह तू प्रदान कर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और अब त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की साबकता में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदा लोग बनी रहे, आमीन।